हर पीड़ा दुख दारिद्र्य से मुक्ति दे बस एक नाम, राम राम श्री राम राम। नमस्कार, मैं नीतीश भारद्वाज और ये रामायण की सभा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। श्री राम और लक्ष्मण सीता की खोज करते वनों में भटक रहे थे कि तभी उन्हें कबंध मिले, जिसे रघुपति ने श्राप मुक्त किया। कबंध ने उन्हें ऋषिमुख पर्वत का रास्ता बताया, जहां उनकी प्रतीक्षा में आंखें गड़ाए बैठी थी श्री राम की परम भक्त शबरी। फीवर स्टोरीज। माता, ये किस महर्षि का आश्रम है? बेटा, ये महर्षि मतंग का आश्रम है। मैं इसी आश्रम की सेविका शबरी हूँ। किंतु तुम लोग कौन हो और क्या चाहते हो? हम लोग वनवासी हैं माता। आज की रात हम यहीं विश्राम करना चाहते हैं, परंतु माते, पहले हम महर्षि के दर्शन करना चाहेंगे। महर्षि अब इस दुनिया में नहीं है। महर्षि ने मुझे अछूत होते हुए भी अपने आश्रम में स्थान दिया। उनके जैसा महान ऋषि कोई नहीं हो सकता बेटे, कोई नहीं हो सकता। आप इस आश्रम में क्या करती हैं माते? मैं अपनी तपस्या पूरी होने की प्रतीक्षा कर रही हूँ। तो कब पूरी होगी तपस्या आपकी? महर्षि ने कहा था कि अयोध्या कुमार श्री राम और लक्ष्मण के दर्शन करने के बाद ही मेरी तपस्या पूरी होगी बेटे। तब से मैं उनकी प्रतीक्षा में दिन बिता रही हूँ यहाँ पर। क्या आप राम लक्ष्मण को पहचानती हैं माते? पहचानती तो नहीं पुत्र, किंतु उनकी कृपा हुई तो अवश्य पहचान लूंगी। किंतु अभी तक तो नहीं पहचान पाई माते। क्या? तुम दोनों? हाँ माते, ये भैया राम है और मैं लक्ष्मण। प्रभु, मुझे क्षमा कर दे प्रभु, मुझे क्षमा कर दे। आप दोनों को पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। आपका व्रत तो पहले ही सफल हो गया था माते। आपके समान भोले भाले प्राणियों का व्रत प्रभु अवश्य पूर्ण करते हैं। आप लोग यही विश्राम करें। मैं आप लोगों के लिए फलाहार लेकर आती हूँ। शबरी के अतिथि भूखे नहीं जा सकते, और आप दोनों तो हमारे लिए साक्षात भगवान बनकर आए हैं। आपको ऐसे नहीं जाने दूंगी प्रभु, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी। श्री राम और लक्ष्मण के लाख मना करने के बाद भी शबरी ने राम और लक्ष्मण का उचित सत्कार किया। अपनी मृत्यु के पूर्व महर्षि मार्तंड ने शबरी को श्री राम के आने का साफ संकेत दिया था, और आज जब वो दिन आया तो शबरी सेवा का कोई अवसर खोना नहीं चाहती थी। ये क्या कर रही हैं आप? कुछ नहीं प्रभु, अपने प्रभु के पैर धो रही हूँ। हमारे प्रभु थक गए, थकान उतर जाएगी। ये लीजिए प्रभु, ये फल ग्रहण कीजिए। भैया, ये क्या? आप इन फलों को खाएंगे? इन्होंने एक एक फल चक्कर जूठे किए हैं। ये फल नहीं है लक्ष्मण, माता का प्रेम है। इन फलों का अपमान माता के प्रेम का अपमान है। झूठा करके इन्होंने इन फलों को प्रभु का प्रसाद बना दिया है। माता, ऐसे मीठे फल तो मैंने सारे जीवन में नहीं खाए। ये तो आपका प्रेम है कि आपने एक नीच जाति की स्त्री के हाथों से फल ग्रहण किए। नहीं तो लोग तो हमसे दूर ही भाग जाते हैं। माते, मैं तो एक ही संबंध जानता हूं, और वो है भक्ति का। जहां भक्ति नहीं वहां मैं नहीं, क्योंकि जाति पाति कुल धर्म धन बल कुटुंब गुण और बुद्धि, इन सब के होने पर भी भक्ति बिना मनुष्य वैसे ही है जैसे बिना जल के बादल। मैं धन्य हो गई प्रभु, धन्य हो गई। आपकी बहुत कृपा है। माते, आप मुझे मार्गदर्शन दें।
कि मुझे सीता कहाँ मिलेगी। प्रभु, आप उचित दिशा में हैं। पंपा सरोवर निकट ही है। आपका मनोरथ अवश्य सिद्ध होगा। प्रभु, आपके दर्शन से मेरा भी मनोरथ पूरा हो गया। अब मैं अपने शरीर से मुक्त होकर अपने गुरु का धाम जा सकती हूँ। प्रभु, आपने मेरा उद्धार कर दिया। धन्य प्रभु, धन्य आप, धन्य। श्री राम भी कहां सोच सकते थे कि एक साधारण सी स्त्री शबरी उनके इतने काम आ सकती है। प्रभु की लीला अनंत है। जो प्रभु स्वयं सारे संसार को मार्ग दिखाते हैं, उन्हें शबरी ने मार्ग दिखाया। वो शबरी जो दार्शनिक नहीं थी, ज्ञानी नहीं थी, जो आत्मा परमात्मा के गूढ़ रहस्यों को भी नहीं जानती थी। यदि वो किसी चीज को जानती थी तो वो था प्रेम। श्री राम के लिए उसका अनंत प्रेम। और हमारे श्री राम तो बस प्रेम के ही तो भूखे हैं। उसी प्रेम के साथ आज की सभा समाप्ति की घोषणा करता हूं और फिर से मिलने का वादा भी करता हूं। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए फीवर स्टोरीज। कहानियां ऐसी जो दिखाई दें।